हरे कृष्णा। वैशंपायन जी आगे बताते हैं कि हिडम्ब ने जब इस प्रकार कहा कि सबसे पहले मैं तेरे अंगों का ताजा खून पीकर उसके बाद तेरे भाइयों का वध करूंगा। राजन, यों कहकर क्रोध में भरा हुआ वह नरभक्षी राक्षस अपनी एक बांह ऊपर उठाए शत्रु दमन भीमसेन पर टूट पड़ा। झपटते ही बड़े वेग से उसने भीमसेन पर हाथ चलाया। तब तो भयंकर पराक्रमी भीमसेन ने तुरंत ही उसके हाथ को हंसते हुए पकड़ लिया। वह राक्षस उनके हाथ से छूटने के लिए छटपटाने और उछल कूद मचाने लगा, परंतु भीमसेन उसे पकड़े हुए बलपूर्वक उस स्थान से 8 धनुष अर्थात 32 हाथ दूर घसीट कर ले गए, उसी प्रकार जैसे सिंह किसी छोटे मृग को घसीट कर ले जाता है। पांडुनंदन भीम ने बलपूर्वक उसको पीड़ित कर दिया। इस प्रकार वह राक्षस और क्रोध में भर गया और भीमसेन को भुजाओं में कसकर भयंकर गर्जना करने लगा। तब महाबली भीमसेन ने यह सोचकर पुनः उसे बलपूर्वक दूर खींच ले गए कि कहीं सुखपूर्वक सोए हुए भाइयों के कानों में उसके शब्द ना पहुंच जाएं। फिर तो दोनों एक दूसरे से गुथ गए और बलपूर्वक अपनी अपनी ओर खींचने लगे। हिडम्ब और भीमसेन दोनों ने बड़ा भारी पराक्रम प्रकट किया। जैसे 60 वर्ष की अवस्था में दो मतवाले गजराज कुपित होकर परस्पर युद्ध करते हैं, उसी प्रकार वे दोनों एक दूसरे से भिड़कर वृक्षों को तोड़ने और लताओं को खींचने लगे। वे दोनों वृक्ष उठाकर बड़े वेग से एक दूसरे की ओर दौड़ते थे और अपनी जांघों से टक्कर मारते हुए चारों ओर की लताओं को छिन्न भिन्न कर देते थे तथा गर्जन तर्जन के द्वारा सब और पशु पक्षियों को आतंकित कर रहे थे। बल से उन्मत्त हुए ये दोनों महाबली योद्धा एक दूसरे को मार डालना चाहते थे। उस समय भीमसेन और हिडिंबासुर में बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा था। वे दोनों एक दूसरे की भुजाओं को मरोड़ते हुए एक दूसरे को अपनी ओर खींचते थे। तदंतर वे बड़ी जोर से गरजते हुए परस्पर इस प्रकार प्रहार करने लगे मानो दो चट्टानें आपस में टकरा रही हों। तत्पश्चात वे एक दूसरे से गुद गए और दोनों की भुजाओं में कसकर एक दूसरे को खींच लेने की चेष्टा पुनः करने लगे। उन दोनों की भारी गर्जना से नरश्रेष्ठ पांडव माता सहित जाग उठे और उन्होंने अपने सामने खड़ी हिडिंबा को देखा। इस प्रकार आदि पर्व के अंतर्गत हिडिंब वध पर्व में हिडिंब युद्ध विदेशियक 152वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, जागने पर हिडिंबा का अलौकिक रूप देखकर वे पुरुष सिंह पांडव माता कुंती के साथ बड़े विस्मय में पड़ गए। तदंतर कुंती ने उसकी रूप संपत्ति से चकित हो उसकी ओर देखकर उसे सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में पूछा, देव कन्याओं किसी कांति वाली सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और किस काम से यहाँ आई हो? कहाँ से तुम्हारा शुभागमन हुआ है? यदि तुम इन वन की देवी हो अथवा अप्सरा हो तो वह सब मुझे ठीक ठीक बता दो। साथ ही ये कहो कि किस काम के लिए यहाँ खड़ी हो। हिडिंबा बोली, देवी, यह जो नील मेघ के समान विशाल वन आप देख रही हैं, ये राक्षस हिडिंब और मेरा निवास स्थान है। महोभाग, आप मुझे उस राक्षस राज हिडिंब की बहन समझें। आर्य, मेरे भाई ने मुझे आपकी और आपके पुत्रों की हत्या करने की चेष्टा से यहाँ भेजा था। उसकी बुद्धि बहुत क्रूरतापूर्ण है। उसके कहने पर मैं यहाँ आई और नूतन सुवर्ण की आभा वाले आपके महाबली पुत्र पर मेरी दृष्टि पड़ी। शुभे, उन्हें देखते ही समस्त प्राणियों के अंतःकरण में विचरने वाले कामदेव से प्रेरित होकर मैं आपकी पुत्र की वशवर्धिनी हो गई हूँ। तदंतर मैंने आपके महाबली पुत्र को पति रूप में वरण कर लिया है और इस बात के लिए प्रयत्न किया है कि उन्हें तथा आप सब लोगों को लेकर यहाँ से अन्यत्र भाग चलूं, परंतु आपके पुत्र की स्वीकृति ना मिलने से मैं इस कार्य में सफल नहीं हो सकी। मेरे लौटने में देर होती जानकर यह मनुष्य भक्षी राक्षस स्वयं ही आपके इन सब पुत्रों को मार डालने के लिए यहाँ आ गया, परंतु मेरे प्राण बल्लभ तथा आपके बुद्धिमान पुत्र महात्मा भीम उसे बलपूर्वक यहाँ से रगड़ते हुए दूर ले गए हैं।
देखिए, युद्ध में पराक्रम दिखाने वाले वे दोनों मनुष्य और राक्षस जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं और बड़े वेग से एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय हिडम्बा की ये बात सुनते ही युधिष्ठिर उछल कर खड़े हो गए। अर्जुन, नकुल, पराक्रमी सहदेव ने भी ऐसा ही किया। तदंतर उन्होंने देखा कि वे दोनों प्रचंड बलशाली सिंहों की भांति आपस में गुथे हैं और अपनी अपनी विजय चाहते हुए एक दूसरे को घसीट रहे हैं। एक दूसरे को भुजाओं में भरकर खींचते हुए योद्धाओं ने धरती की धूल को दावानल के धुएं के समान बना दिया था। दोनों के शरीर भी धूल से सना हुआ था। दोनों ही पर्वत के समान विशालकाय थे। उस समय वे दोनों कोहरे से ढके हुए दो पहाड़ों के समान सुशोभित हो रहे थे। भीमसेन को राक्षस द्वारा पीड़ित देखकर अर्जुन धीरे धीरे हंसते हुए बोला, महाभायु भैया भीमसेन, डरना मत। अब तक हम लोग नहीं जानते थे कि तुम भयंकर राक्षस से भिड़कर अत्यंत परिश्रम से कष्ट पा रहे हो। कुंती नंदन, अब मैं तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित हूँ। इस राक्षस को मैं अवश्य मार गिराऊंगा। नकुल और सहदेव माताजी की रक्षा करेंगे। भीमसेन ने कहा, अर्जुन, तटस्थ होकर चुपचाप देखते रहो। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरी भुजाओं के बीच में आकर अब तक ये राक्षस कदापि जीवित नहीं रह सकता है। अर्जुन ने कहा, शत्रुओं का दमन करने वाले भीम, इस पापी राक्षस को देर तक जीवित रखने से क्या लाभ? हम लोगों को आगे चलना है, अतः यहाँ अधिक समय तक ठहरना संभव नहीं है। उधर सामने पूर्व दिशा में अरुणोदय की लालिमा फैल रही है, अतः संध्या का समय होने वाला है। इस रौद्र मुहूर्त में राक्षस बल प्रबल हो जाते हैं, अतः भीमसेन, देर मत करो, जल्दी करो, इसके साथ खिलवाड़ मत करो। इस भयानक राक्षस को मार डालो। ये अपनी माया फैलाए, इससे पहले ही इस पर अपनी भुजाओं की शक्ति का प्रयोग करो। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के यूं कहने पर भीम रोष से जल उठे और प्रलय काल में वायु का जो बल प्रकट होता है और उसे उन्होंने अपने भीतर धारण कर लिया। तत्पश्चात काल मेघ के समान उस राक्षस के शरीर को भीम ने क्रोधपूर्वक तुरंत ऊपर उठाया और 100 बार घुमाया। इसके बाद भीम उस राक्षस से बोले, अरे निशाचर, तू व्यर्थ मांस के व्यर्थ ही पुष्ट होकर व्यर्थ ही बड़ा हुआ है। तेरी बुद्धि भी व्यर्थ ही है। इसी में तू व्यर्थ ही मृत्यु के योग्य है। इसीलिए आज तू व्यर्थ ही अपनी लीला समाप्त करेगा। बाहु युद्ध में मृत्यु होने के कारण तू स्वर्ग और कीर्ति से वंचित हो जाएगा। राक्षस, आज तुझे मारकर मैं इस वन को निष्कंटक एवं मंगलमय बना दूंगा, जिससे तू फिर मनुष्यों के ऊपर इस प्रकार का प्रहार नहीं कर सकेगा। अर्जुन बोले, भैया, यदि तुम युद्ध में इस राक्षस को अपने लिए भार समझ रहे हो तो मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। तुम इसे शीघ्र मार गिराओ वृकोधर, अथवा मैं इसे मार डालूंगा। तुम अधिक युद्ध करके थक गए हो, अतः कुछ देर विश्राम कर लो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन की इस बात को सुनकर भीमसेन ने अत्यंत क्रोध में भरकर बलपूर्वक राक्षस को पृथ्वी पर पटक कर दे मारा और उसे रगड़ते हुए पशु की भांति मारना आरंभ किया। इस प्रकार भीमसेन की मार पड़ने पर वह राक्षस जल में भीगे हुए नगाड़े की सी ध्वनि से संपूर्ण वन को गुंजाता हुआ जोर जोर से चीखने लगा। तब महाबाहु बलवान पांडुनंदन भीमसेन ने उसे दोनों भुजाओं में बांधकर उल्टा मरोड़ दिया और उसकी कमर तोड़कर पांडवों को हर्ष बढ़ाया। हिडिंब को मारा गया देख वे महान वेगशाली पांडव अत्यंत हर्ष से उल्लासित हो उठे और उन्होंने शत्रुओं का दमन करने वाले नरश्रेष्ठ भीमसेन की प्रशंसा की। इस प्रकार भयंकर पराक्रमी महात्मा भीम की प्रशंसा करके अर्जुन ने पुनः उनसे यह बात कही, प्रभो, मैं समझता हूँ कि अब वन से नगर दूर नहीं है। तुम्हारा कल्याण हो। अब हम लोग शीघ्र चलें, जिससे दुर्योधन को हमारा पता न लग सके। तब सभी पुरुष सिंह महारथी पांडव, ठीक है, ऐसा ही करें, यूं कहकर माता के साथ वहां से चल दिए। हिडिंबा राक्षसी भी उनके साथ हो ली। इस प्रकार 153वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, हिडिंबा सुर की बहन राक्षसी हिडिंबा बिना कुछ कहे सुने तुरंत पांडवों के पास आई और फिर माता कुंती और पांडुनंदन धर्मराज युधिष्ठिर को प्रणाम करके उन सब के प्रति समादर का भाव प्रकट करती हुई
भीमसेन से बोली, आर्यपुत्र, आपके दर्शन मात्र से मैं कामदेव के अधीन हो गई और आपके भाई अपने भाई के क्रूरतापूर्ण वचनों की अवहेलना करके आपका ही अनुसरण करने लगी। उस भयंकर आकृति वाले राक्षस पर आपने जो पराक्रम दिखाया है उसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। अतः मैं सेविका आपके शरीर की सेवा करना चाहती हूँ। भीमसेन ने कहा, हडिम्बे, राक्षस मोहिनी माया का आश्रय लेकर बहुत दिनों तक वैर का स्मरण रखते हैं, अतः तू भी अपने भाई के ही मार्ग पर चली जा। यह सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, पुरुष सिंह भीम, यद्यपि तुम क्रोध से भरे हुए हो तो भी स्त्री का वध ना करो। पांडुनंदन, शरीर की रक्षा की अपेक्षा भी अधिक तत्परता से धर्म की रक्षा करो। महाबली हिडिंब हम लोगों को मारने के अभिप्राय से आ रहा था, अतः तुमने उसका वध कर दिया, ये उचित है। उस राक्षस की बहन हिडिंबा यदि क्रोध भी करे तो वह हमारा क्या कर लेगी? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर हिडिंबा ने हाथ जोड़कर कुंती देवी और उनके पुत्र युधिष्ठिर को प्रणाम करके इस प्रकार कहा, आर्य, स्त्रियों को इस जगत में जो कामजनित पीड़ा होती है उसे आप जानते ही हैं। शुभे, आपके पुत्र भीमसेन की ओर से मुझे वही काम वन जनित कष्ट प्राप्त हुआ है। मैंने समय की प्रतीक्षा में उस महान दुख को सहन किया है। अब वह समय आ गया है। आशा है मुझे अभिष्ट सुख की प्राप्ति होगी। शुभे, मैंने अपने हितैषी सुहृदों, स्वजनों, स्वधर्म का परित्याग करके आपके पुत्र भीमसेन को अपना पति चुना है। यशस्विनी, यदि ये वीरवर भीमसेन या आप मेरी इस प्रार्थना को ठुकरा देंगी तो मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। मैं ये आपसे सत्य कहती हूँ। अतः वरण वरणी, आपको मुझे एक मूढ़ स्वभाव की स्त्री मानकर या अपनी भक्ता जानकर अथवा अनुचरी अर्थात सेविका जानकर मुझ पर कृपा करनी चाहिए। महाभागे, मुझे आप अपने इस पुत्र में जो मेरे मनोमीत पति हैं मिलने का अवसर दीजिए। मैं इन देव स्वरूप स्वामी को लेकर अपने अभिष्ट स्थान पर जाऊंगी और पुनः निश्चित समय पर इन्हें आपके समीप ले आऊंगी। शुभे, आप मेरा विश्वास कीजिए। आप अपने मन से जब जब मेरा स्मरण करेंगे तब तब सदा मैं वहाँ सेवा में उपस्थित हो मैं आप लोगों को अभिष्ट स्थानों पर पहुँचा दिया करूँगी। आर्य, मैं ना तो यातुधानी हूँ ना ही निशाचरी हूँ। महारानी, मैं राक्षस जाति की सुशील कन्या हूँ और मेरा नाम साल कंटकटी है। मैं देवोपन कांति से युक्त और युवावस्था से संपन्न हूँ। मेरे हृदय का संयोग आपके पुत्र भीमसेन के साथ हुआ है। मैं वृकोदर को सामने रखकर आप सब लोगों की सेवा में उपस्थित रहूंगी। आप लोग असावधान हों तो भी मैं पूरी सावधानी रखकर निरंतर आपकी सेवा में संलग्न रहूंगी, आपको संकटों से बचाऊंगी। दुर्गम एवं विषम स्थानों में यदि आप शीघ्रतापूर्वक अभीष्ट लक्ष्य तक जाना चाहते हो तो भी मैं आप लोगों को अपनी पीठ पर बिठाकर वहां पहुंचाऊंगी। आप लोग मुझ पर कृपा करें जिससे भीमसेन मुझे स्वीकार कर लें। जिस उपाय से भी आपत्ति से छुटकारा मिले और प्राणों की रक्षा हो सके, धर्म का अनुसरण करने वाले पुरुष को वह सब स्वीकार करके उन उपायों को काम में लाना चाहिए। जो आपत्ति काल में धर्म का धारण करता है वही धर्मात्माओं में श्रेष्ठ है। धर्म पालन में संकट उपस्थित होना ही धर्मात्मा पुरुषों के लिए आपत्ति कही जाती है। पुण्य ही प्राणों को धारण करता है, इसलिए पुण्य प्राणदाता कहलाता है। अतः जिस जिस उपाय से धर्म का आचरण हो सके उसे करने में कोई निंदा की बात नहीं है। मैं महती कामदेव की पीड़ित एक नारी हूँ, अतः आप मेरी भी रक्षा कीजिए। साधु पुरुष धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि के सभी पुरुषार्थ के लिए शरणागतों पर दया करते हैं। धर्मानुरागी महर्षि दया को ही श्रेष्ठ मानते हैं। मैं दिव्य ज्ञान से भूत और भविष्य की घटनाओं को देखती हूँ, अतः आप लोगों के कल्याण की बात बता रही हूँ। यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक उत्तम सरोवर है। आप लोग वहाँ जाकर उस सरोवर में स्नान करके वृक्ष के नीचे विश्राम करें। कुछ दिन बाद कमल नयन व्यास जी का दर्शन पाकर आप लोग शोक मुक्त हो जाएंगे। दुर्योधन के द्वारा आप लोगों का हस्तिनापुर में से निकाला जाना, वर्णावरत नगर में जलाया जाना और विदुर जी के प्रयत्न से आप सब लोगों की रक्षा होना, ये आदि बातें उन्हें ज्ञान दृष्टि से ज्ञात हो गई हैं।
वे महात्मा व्यास शालिहोत्र मुनि के आश्रम में निवास करेंगे। उनके आश्रम में वह पवित्र वृक्ष सर्दी, गर्मी और वर्षा से अच्छी तरह सब कुछ सहने वाला है। वहाँ केवल जल पी लेने से भूख प्यास दूर हो जाती है। शालिहोत्र मुनि ने अपनी तपस्या द्वारा पूर्वोक्त सरोवर और वृक्ष का निर्माण किया है। वहाँ कदम, सारस, हंस, कुरेर और कुरुर आदि पक्षी संगीत की ध्वनि में मिश्रित होकर मधुर गीत गाते हैं। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, हिडिंबा का यह वचन सुनकर कुंती देवी ने संपूर्ण शास्त्रों में पारंगत अपने बुद्धिमान युधिष्ठिर पुत्र से इस प्रकार कहा। कुंती देवी बोली, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भरत, मैं जो कहती हूँ उसे तुम सुनो। यह राक्षसी अपनी वाणी द्वारा तो उत्तम धर्म की प्रतिपादन करती ही है। यदि इसकी हार्दिक भावना भीमसेन के प्रति दूषित हो तो भी यह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अतः यदि तुम्हारी सहमति हो तो यह संतान के लिए कुछ काल तक मेरे पुत्र वीर पांडुनंदन भीमसेन की सेवा में रहे। युधिष्ठिर बोले, हिडम्बे, तुम जैसा कह रही हो वह सब ठीक है, इसमें संशय नहीं है, परंतु सुमध्य, मैं जैसा कहूँ तुम्हें उसी प्रकार सत्य में स्थिर रहना चाहिए। भद्रे, जब भीमसेन स्नान, नित्यकर्म और मांगलिक वेशभूषा आदि धारण करे तब तुम प्रतिदिन उसके साथ सूर्यास्त होने से पहले तक ही उसकी सेवा कर सकती हो। तुम मन के समान वेग से चलने फिरने वाली हो, अतः दिन भर तो तुम इसके साथ अपनी इच्छा अनुसार विहार करो, परंतु रात को सदा ही तुम्हें भीमसेन को हमारे पास पहुंचा देना होगा। संध्या काल होने से पहले ही इन्हें छोड़ देना होगा और नित्य निरंतर इसकी रक्षा करनी होगी। इस शर्त पर तुम भीमसेन के साथ सुखपूर्वक तब तक रहो जब तक तुम्हें ये न पता चल जाए कि तुम्हारे गर्भ में बालक आ गया है। भद्रे, यही तुम्हारे लिए पालन करने योग्य नियम है। तुम्हें सावधान होकर भीमसेन की सेवा करनी चाहिए और नित्य अनुकूल होकर सदा इसकी भलाई में संलग्न रहना चाहिए। युधिष्ठिर के यूं कहने पर कुंती ने हिडिंबा को अपने हृदय से लगा लिया और तदंतर वह युधिष्ठिर से कुछ दूरी पर जाकर भीम के साथ चल पड़ी। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।